नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे कि कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जब पहला सबसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा क्लास में कि अपने बारे में बताएं। देखिए, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि इंग्लिश या हिंदी। कई लोगों का प्रश्न आ रहा था कि क्या इंटरव्यू हिंदी में ही होगा, क्या इंग्लिश में ही होगा, क्योंकि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो स्टार्टिंग से ही हिंदी पढ़ रहे हैं और इंग्लिश में इतना सब कुछ बोल पाना, अपने आप को कह पाना या अपने बारे में कह पाना वो पॉसिबल नहीं है। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी इंग्लिश में ही अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे जो इंटरव्यूअर है वो भी एक्सपेक्ट करता है कि आप जवाब भी अपना इंग्लिश में ही दें। या आपसे हिंदी में अगर आप पूछ रहा है कि अपने बारे में बताओ, तो आप आसानी से अपने बारे में हिंदी में बता सकते हैं। कहने का मतलब है दोनों चीज़ें आपके आनी चाहिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी में तो नॉर्मली आप बता सकते हैं और नॉर्मली जो भी हम पैटर्न आपके साइड में दिखाएंगे भी कैसे आप उसको बता सकते हैं। दो तरीके हमने बेसिकली यहाँ पर रखे हैं, जो आपको अच्छा लगे उसमें कुछ शब्दों को अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा और उसमें बदलाव कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने एक सैंपल के रूप में चीज़ों को रखा है। तो इंटरव्यूअर का जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा नॉर्मली कि अपने बारे में बताएं। हिंदी में भी पूछ सकता है, इंग्लिश में भी कह सकता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंग्लिश में तो आप बेसिकली सोचेंगे कैसे बोलना है क्या है, तो उसी को लेकर के वीडियो हम लाए हैं। हिंदी में तो आप बता सकते हैं, तो इसी को ही साइड में अभी आपको लिखा हुआ देखने को भी मिलेगा। उसको आप अपने भाषा में हिंदी में समझा सकते हैं, कुछ नए शब्दों को जोड़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए एज इट इज़ दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप रट लीजिए, पर रटने का सा फायदा कोई है नहीं, क्योंकि जो सामने इंटरव्यूअर है उसको भी समझ में आ रहा है कि आप चीज़ें रटी रटाई बोल रहे हैं या समझ करके बोल रहे हैं। तो रटने की बजाय कोशिश ये कीजिए कि चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा यहाँ से देखिए, उसमें कुछ चीज़ें अपनी मिलाइए और उसके बाद जो है अपना खुद से एक जो बायोडाटा होता है उसको तैयार कीजिए और उसको रट लीजिए कि अगर आपसे कहा जाए कि अपने बारे में बताइए तो एज इट इज़ आप बता सके, वहाँ जाकर कन्फ्यूज़ ना हो। तो चलिए, साइड में आपको लिखा हुआ देखते हुए मिलेगा। दो बायोडाटा हमने यहाँ पर आपके लिए रखे हैं। डायरेक्ट इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में आपको समझ में आएगा क्योंकि बहुत ही बेसिक सी लैंग्वेज है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया। माय नेम इज़ विमल सिंह। आई हैव डन माय बीएड फ्रॉम XYZ यूनिवर्सिटी। बीएड की जगह अगर आपका डीएलएड है या डीएड है या कोई भी अन्य है आपका, वो बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई हैव वर्कड इन TMC स्कूल फॉर 4 years। TMC की जगह कोई स्कूल का अगर एक्सपीरियंस है तो इसमें शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो हटा सकते हैं। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ टीचर एंड इम्पार्ट नॉलेज एंड गाइडेंस टू माई स्टूडेंट्स। आई बिलीव इन ऑप्टिंग फॉर प्रैक्टिकल अप्रोच टू हेल्प माई स्टूडेंट्स एंड बिलीव दैट टेक्नोलॉजी इज अ वंडर इन द क्लासरूम। देख भी रहे हैं आप जैसे कि टाइम बढ़ रहा है, धीरे धीरे सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड। अब पहले सिस्टम चलता था कि बच्चों को आपने आए और पढ़ा दिया, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है क्या हो रहा है, उन्हीं चीज़ों का पिक्चर फॉर्म या उसी को ही डायरेक्ट आप मूवी दिखा रहे हैं। तो ज़्यादा टेक्नोलॉजी अगर आप शामिल करेंगे तो बच्चे की समझ और बेहतर होगी, वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और आगे बात करते हैं, तो आई ऑलवेज यूज इमेजेस एंड कलरफुल प्रेजेंटेशन टू मेक क्लासेस इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। जैसे मैंने बताया भी आपको कि अगर प्राथमिक स्तर पर आप पढ़ा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस के थ्रू अगर पढ़ाइए, चित्रों के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चा और बेहतर समझेगा। आई ऑलवेज मेक श्योर टू गिव पर्सनलाइज्ड अटेंशन टू माई स्टूडेंट्स। आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ योर स्कूल टू यूज माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस टू हेल्प द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड देयर लेसन्स एंड लेवरेज माई स्किल्स। तो ये इस तरीके से आप चीज़ों को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। और इसी चीज़ को अगर हिंदी में बात करें तो आप सारी चीज़ें वही हिंदी में कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक आधारित शिक्षा पर फोकस करता हूँ। और या आप ये कह सकते हैं कि छवियों, हिंदी में एकदम, यह कहने का मतलब नहीं कि अगर आप हिंदी में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो एकदम ही हिंदी में चले जाइए। इमेजेस वर्ड यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर्स वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके से मिला करके भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। तो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करता हूँ, इंडिविजुअली उन पर ध्यान देना चाहता हूँ। इस तरीके से आप जो यहाँ पर इंग्लिश में आप देख रहे हैं इसी का सेम ट्रांसलेशन हिंदी में भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक, ये इंट्रोडक्शन एक हो गया। अब एक और इंट्रोडक्शन हम देखते हैं। वीडियो सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपके लिए सारी मेहनत कर रहे हैं कि जैसे ही आपका इंटरव्यू KVS के लिए आए आप पहले से तैयार हो। बहुत ही बेसिक चीज़ें लेकर के हम चल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बेसिक आनी चाहिए ताकि आप पहले से थोड़ा बहुत तैयार हो। बाकी हम कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। तो देखिए, सेकंड की बात करते हैं हम। सेकंड आपकी स्क्रीन पर साइड में आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून मैंने बता ही दिया। आई एम XYZ शर्मा, यानी अपना नाम सबसे पहले। उसके बाद आई हैव डन माई एमएड फ्रॉम ABC यूनिवर्सिटी। एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो भी डिग्री है वो डिग्री आप खुद की दर्शाएंगे। ये नहीं कि आपने किया हुआ है एमएड और बीएड, वो चीज़ अभी हम दोपहर वाले वीडियो में देख चुके थे कि आप जो भी क्वालिफिकेशन अपने बायोडाटा में दिखाएंगे उसकी ही बात यहाँ पर करेंगे।
आई हैव बीन एन इंग्लिश टीचर फॉर 15 ईयर्स नाउ। अगर इंग्लिश है, हिंदी है, कोई और टीचर है, कोई एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पर बात करेंगे। आई वॉज अवॉर्डेड टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द लास्ट स्कूल वेयर आई वॉज टीचिंग। अगर आपको कोई ऑनर मिला है, कोई आपको सम्मान या होता है ना कि किसी पर्टिकुलर स्कूल में आप किसी चीज़ के लिए फेमस होते हैं, उसको लेकर के भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ माई टीचर आई एंजॉयड लर्निंग एंड I also want to help my student to enjoy learning. I want to help them to discover their skills and polish them. क्योंकि आपको पता है हर छात्र में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, आपका काम क्या होता है एज अ टीचर, उसको निखारना। तो वो चीज़ आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। I believe the environment around the students must be fun and exciting so that they enjoy their lessons. आपको पता है कि जब तक बच्चों को आप रोचक तरीके से नहीं पढ़ाएंगे प्राथमिक स्तर पर, तब तक आपका वो कोई भी काम नहीं आएगा। प्राथमिक ही की क्यों बात करें, हम उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर भी बात करें, वहाँ पर भी इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना पड़ता है। इसके बाद आगे बात करते हैं। आई लाइक टू यूज़ ग्रुप एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्सरसाइजेस। मैंने बताई आपको कि जितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप बना पाएंगे उस टीचिंग को, बच्चा भी उसमें उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाएगा। आई लाइक टू यूज़ ग्रुप एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्सरसाइजेज एंड इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन टू टीच। आई गेट अ ग्रेट सेंस ऑफ अचीवमेंट फ्रॉम सीइंग माई स्टूडेंट्स डेवलप एंड ग्रो एज इंडिविजुअल। तो 2 टोटल इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पर देखे। दोनों जो इंट्रोडक्शन आपने देखे, इनमें से कुछ चीज़ें आप यहाँ से लीजिए और कुछ चीज़ें क्या करना है आपको खुद से भी उसमें आप शामिल कीजिए। जैसे आपकी कोई हॉबी वगैरह है वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये हमारा जो 2 यहाँ पर इंट्रोडक्शन हमने दिए, मेन लाने का उद्देश्य ये था, कुछ लोग जो हिंदी वाले छात्र हैं जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा क्या सारी चीज़ें बोलेंगे, उनको ये चीज़ें अगर नहीं कुछ समझ में आ रही तो सीधे सीधे रट भी सकते हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर कोशिश कीजिए 2-4 लाइनें और भी जोड़िए ऊपर से नीचे। आपको जो दोनों अलग अलग हमने देखे ना, तो कुछ चीज़ें इसमें अच्छी लगी होंगी पहले वाले में, वो दूसरे में शामिल कीजिए। अपनी तरफ से कुछ शामिल करेंगे तो वो एक फॉर्म बनता है ना, तो सामने इंटरव्यूअर जो होगा उसको समझ में आएगा कि कुछ चीज़ें आप अपने मन से बोल रहे हैं, ना कि रटी रटाई। इसी प्रकार आगे भी हम और जो चीज़ें, जैसे आपसे वीकनेस पूछी जाती हैं, आपसे आपकी स्ट्रेंथ पूछी जाती है, और भी बहुत टाइप के जो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसको लेकर के और किस किस टाइप के नए नए क्वेश्चन शामिल होते हैं उसको लेकर के भी आगे हम आएंगे। तो बेसिक थोड़ा थोड़ा लेकर के हम चल रहे हैं, ताकि तब तक चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी याद करते हुए चले। तो जल्दी और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपका सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा, उसको हम शामिल करते हुए चलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ और नए वीडियोज़ के साथ इसी प्रकार। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।